बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अज़ीज़ पाकिस्तानी अस्सलामु अलैकुम। आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे अख्तर मैंगल का एतराफ़ जुर्म, कब्रिस्तान में भी रेड कारपेट, लम्स के सवालात की बाज़गश्त जारी। मगर सबसे पहले आज की अहम तरीन ब्रेकिंग न्यूज़, और वो है कि शाह महमूद कुरैशी से मुज़ाकरात के सिलसिला आखिरी मराहिल में दाखिल। जी हाँ, आज से चंद हफ्ते कबल अचानक शाह महमूद कुरैशी को अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। सोचने वालों ने उस वक्त ही ये अंदाज़ा लगा लिया था कि इसका मकसद महज शाह महमूद कुरैशी को ज़हनी अजियत देना नहीं है, बल्कि इसके पीछे असल कार फरमा मुहर्रक इमरान खान को किसी ऐसे हल के लिए, किसी ऐसी मसालहत के लिए कायल करना है जिसमें 10 अप्रैल 2022 को मुल्क को तबाही और बर्बादी के रास्ते पर चलाने वालों को कोई सेफ पैकेज मिल सके। और इसी सिलसिले में जब इमरान खान के साथ उनकी बात नहीं बन पा रही थी, तो तब शाह महमूद कुरैशी को फौरी तौर पे अडयाला जेल मुंतकिल किया गया ताकि इमरान के 2IC और उनके नायब शाह महमूद कुरैशी, जो इन तमाम मुश्किल हालात में साबित कदम साबित हुए हैं, उन्हें इमरान खान की कुर्बत मुहैया की जाए ताकि वो इमरान खान के रवैये में कुछ लचक पैदा कर सके। अब आने वाले दिनों में हम ये देखेंगे कि क्या शाह महमूद कुरैशी वाकई ही कोई दरमियाना रास्ता निकालने के लिए कामयाब हुए हैं या नहीं। आज तक हमेशा रियासत और रियासत के ताकतवर लोग ही सियासतदानों को और उनके हवारियों को NROs देते रहे हैं, मगर ये पाकिस्तान की 76 साल तारीख में पहला मौका होगा कि जहां एक सियासतदान जो हकीकी मानों में आवाम में से है और आवाम के लिए है और आज आवाम का मकबूल तरीन रहनुमा है, वो शख्स उन कुव्वतों और उन ताकतवर लोगों को NRO देने जा रहा है जिन्होंने पिछले 76 साल में बार बार अपने गलत फैसलों से रियासत को तरक्की के रास्ते की बजाय तनज़्ज़ुली के रास्ते पर गामजन रखा। पिछले 1 साल और तकरीबन 10 महीने में पाकिस्तान तकरीबन 25 साल पीछे चला गया। हैरान कुन तौर पर दुनिया तरक्की की नई मनाजिल तय कर रही है, मगर पाकिस्तान में GDP का हुजम ही 42 अरब डॉलर कम हो गया। लोगों की पर कैपिटा इनकम कम हो गई और महंगाई और अफरात ज़र का एक ऐसे तूफान ने जन्म लिया जिसने पाकिस्तानी कौम के लिए जीना दोभर कर दिया है। और आज पाकिस्तानी अपने 2 वक्त की रोटी पूरा करने के लिए भी हाथ पांव मार रहे हैं। यकीनन ऐसे लोगों को, ऐसे किरदारों को NRO ही चाहिए, वरना वो शायद इस मुल्क में मजीद आगे नहीं जा सकते। बहरहाल शाह महमूद कुरैशी पिम्स हॉस्पिटल में हैं और वहां उनके साथ मुज़ाकरात का आखिरी और अहम तरीन दौर चल रहा है। ऐसे में अचानक फवाद चौधरी को गिरफ्तार कर लिया गया है, और आखिर क्यों ना किया जाए, क्योंकि फवाद चौधरी ने जेहलम में जलसा करने से इनकार कर दिया था। फवाद चौधरी जानता है कि करोड़ों रुपए की लागत से एक जलसा करने से कुछ हासिल नहीं होगा। जेहलम के अवाम पहले ही बता चुके हैं कि वो किसी फवाद चौधरी को नहीं जानते। अगर वो जानते हैं तो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को जानते हैं। बहरहाल बात को आगे बढ़ाते हैं। आज से 2 दिन कबल अखबारात में एक तस्वीर नजर आई कि जहां एक नाहंजार और मलऊन इंसान कब्रिस्तान में अपने लाओ लश्कर के साथ चलता हुआ नजर आया और उसके लिए रेड कारपेट बिछाया गया था। ये बदबख्त मलऊन अपने ससुर की कब्र पर फातिहा पढ़ने जा रहा था। मुझे नहीं समझ आती कि जब रगों में खून की जगह शराब और पेट में हराम का रिज्क हो तो फिर कौन सी फातिहा और कैसी फातिहा, और कौन उसको कबूल करेगा। बहरहाल ये शर्म का मकाम है 21वीं सदी में 2023 में
25 करोड़ इंसानों के माशरे में एक ऐसा भी वजीर आला पंजाब है जो कब्रिस्तान में जाने के लिए भी रेड कारपेट बिछाता है। ये पाकिस्तानियों के मुंह पर एक थप्पड़ है, ये पाकिस्तानी समाज के मुंह पर कालक मली गई है। ये ऐसा माशरे की अक्कासी करता है जहां इंसान नहीं बसते, जहां हैवान बसते हैं, जहां इंसानों को हैवानों की तरह ट्रीट किया जाता है और जहां ऐसी हरकत अशराफिया ऐसी हरकत करती है कि जिन्हें देखकर इंसानियत का सर शर्म से झुक जाता है। बहरहाल, कल अख्तर मेंगल ने एक और एतराफ़ जुर्म किया। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि बहुत जल्द आपको चौधरी शुजात हुसैन और एमकेएम वाले भी ऐसे ही एतराफ़ जुर्म करते नजर आएंगे। अख्तर मेंगल तो काफी दिन से चुर चुर कर रहे हैं और कल उन्होंने एक बड़ी चीख मारी है, बड़ी आह के साथ बात की है और उन्होंने कहा है कि इमरान खान की हुकूमत को गिराने के लिए हमें जनरल बाजवा ने मजबूर किया था। और साथ ही उन्होंने ये भी एतराफ़ किया है कि पीएमएलएन ने हम सबको झाड़ू से समेट कर एस्टैब्लिशमेंट की जेब में डाल दिया। ये बहुत बड़ा एतराफ़ जुर्म है और साथ ही साथ ये जनरल बाजवा पर एक घिनौना इल्ज़ाम है। मैं जनरल बाजवा से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो सामने आए और आकर इस इल्ज़ाम की तरदीद करें और कौम को बताएं कि बेशक उनका सियासत से या सियासी मामलात से कोई ताल्लुक नहीं था। और अख्तर मेंगल को ये जुर्रत क्यों हुई कि वो इतना बड़ा झूठ बोल रहे हैं और वो कौम के अजीम सिपह सलार पर इतना घिनौना इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उन्होंने एक मुंतखब हुकूमत को जो मुल्क को सही डगर पर लेके जा रही थी, उसको न सिर्फ उसका तख्ता उल्टा बल्कि उसकी जगह चोरों, डाकियों, नैब जदगान, एनआरओ जदगान और मनी लॉन्ड्रिंग के माहिरीन को मुल्क पर मुसल्लत कर दिया, जिन्होंने पिछले 1.5 साल में मुल्क का इक्तसादी लिहाज से जनाजा निकाल दिया है। और अब दुश्मन हमारे हलक तक पहुंच चुका है और जिसका मिसाल हमें डेरा इस्माइल खान, टांक, मियाँ वाली और पसनी में कल ही नजर आया है। अल्लाह ताला हम सब पर रहम करे। नाजरीन, लम्स में पूछे गए सवालात की बाज़गश्त अब भी जारी है और ये तब तक जारी रहेगी जब तक ऐसा ही कोई और सानहा पाकिस्तानी सियासी अशराफिया के साथ रूनुमा नहीं हो जाता। यकीनन ये सरफराज बुगटी, अनवारुल हक मेंगर, मुर्तज़ा सोलंकी जैसे बूट लिकर्स या बूट पॉलिश करने वालों के लिए एक सानहा था। वो तो सोच रहे थे कि हम एक ऐसा बादशाह जन्म बना लेंगे और हम एक ऐसा नया पाकिस्तान बनाएंगे जहां सिर्फ और सिर्फ दरबारी होंगे। हमारी यूनिवर्सिटियां दरबारी पैदा करेंगी, हमारी यूनिवर्सिटियों से खुशामदियों का और चमचों का एक नया ब्रिगेड पास आउट होगा। लेकिन बदकिस्मती थे, हमारे यूनिवर्सिटी के तुलबा इल इन्फॉर्म नहीं हैं, दे आर वेरी वेल इन्फॉर्म। उनकी इंफॉर्मेशन तक रसाई बहुत ज्यादा है और उसके लिए वो पीटीवी या सरकार के पैसों पर चलने वाले प्राइवेट चैनल्स के मोहताज नहीं हैं। यूट्यूब हो या ट्विटर हो, फेसबुक हो, वो उनके लिए तमाम मालूमात बआसानी मुहैया कर रहे हैं। सरफराज बुगटी जैसा शख्स जिसने शायद कभी लम्स को अंदर से न देखा हो और जिसको कुछ साल पहले तक डेरा बुगटी में कदम रखने की इजाजत नहीं थी, वो शख्स जूतियां चटखाने वाला कहता है कि हमने इल डिसिप्लिन तुलबा की एक बड़ी नस्ल तैयार कर ली है। जिस शख्स को ना इल्म का मतलब पता हो, ना कभी तालिबे इल्म रहा हो, वो जाहिल इंसान वेल इन्फॉर्म तलबा को और दलेर और गैरतमंद तलबा को इल डिसिप्लिन ही कहेगा। बहरहाल, इसका क्रेडिट इमरान खान को जाता है, जिन्होंने पाकिस्तानी कौम बिलखुसूस नौजवानों को वो शऊर दिया है, उन्हें बताया है कि सवाल पूछने का मतलब है कि आप कुछ सीखना चाहते हैं, आप कुछ मजीद जानना चाहते हैं, आपका दिमाग सोच काम कर रही है, आप मट्टी के माधु नहीं हैं। और यकीनन पाकिस्तान तभी आगे बढ़ेगा जब इस माशरे का एक एक फर्द सवाल करने की और उसका जवाब हासिल करने की कोशिश करेगा।
अल्लाह हम सबका और पाकिस्तान का हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तानी कौम पाइंदाबाद। शुक्रिया, वस्सलाम।